हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास, वेट एंड डेंसिटी का पार्ट नंबर 2, यानी द्रव्यमान, भार एवं घनत्व का पार्ट नंबर 2। और दोस्तों, कोशिश करेंगे हम लोग इसी में कंप्लीट कर दे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए। सर, हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, घनत्व क्या होता है। इस प्रकार के हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझे थे, इसके क्वेश्चन भी करे थे। तो चलिए, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या हम लोगों से वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, एक बार नजर डालते हैं। आ जाओ, देखो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। देखो, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब दे रखी है इसकी, ठीक है। तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास में, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी दे रखी है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आप लोगों से क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, घनत्व निकालना है। देखो दोस्तों, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टे घनत्व। आप लोग मुझे ये बताइए, घनत्व आप लोगों से किस में पूछा गया है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसका मतलब द्रव्यमान का मान आप लोगों को रखना है किलोग्राम में, और आयतन का मान आप लोगों को रखना है किसमें, मीटर क्यूब में। यही बात है दोस्तों। इसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है क्या, लकड़ी का टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, नहीं सर, इसको भार दिया हुआ है, भार। भार भार क्या होता है, वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है, यानी एम जी का मान दिया हुआ है आप लोगों को 1.92। तो m यानी मास का मान कितना होगा, 1.92 में भाग लगा दो स्मॉल जी का, कितना है स्मॉल जी, 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 0.192। समझ में आ गई बात को, तो यहां पर रखो 0.192। आयतन कितना होगा, आयतन ये आप लोगों का आ गया किलोग्राम में, ठीक है। आयतन बताओ, आयतन किस में रखोगे, मीटर क्यूब में रखोगे। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 6 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दो। चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, मीटर में भाग लगाने के लिए 100 से, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग लगा दो। फिर 5 सेंटीमीटर, 100 से भाग लगा दो, ठीक है। ये आप लोगों का आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। हेलो नीरज सर, सब मुझे बेवकूफ बोलते हैं, दिन भर पढ़ता रहता हूं, लाइफ वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेवकूफ क्यों बोल रहे हैं, तो जो बेवकूफ बोल रहे हैं खुद बेवकूफ है। जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन जो आपको बेवकूफ बोल रहे हैं वही आपकी तारीफ करेंगे, देखो दिन भर पढ़ता था, देखो हम तो बोलते ही थे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए दोस्तों, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो ये देखो आप लोगों का 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6, इसको ऊपर ले जाऊं, बिल्कुल ले जाओ। तो 0.192 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की घात 6, और ये क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 इंटू 6 कितना हो गया, 240 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए आंसर कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए, जल्दी से बताओ, बताइए दोस्तों। बताओ, क्या आपका आंसर 800 आ रहा है क्या? गायत्री पाल जी, 8000 नहीं आ रहा होगा, 800 आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए आप, है ना। 800 इसका आंसर आ रहा होगा। आ गया, काजल जी बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। बच्चे फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा। अजय सिंह जी आप कॉल कर लीजिए, आप अजय सिंह जी आप कॉल कर लीजिए, कॉलिंग टीम कॉल उठा लेगी, ठीक है। चलिए आ जाओ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 0.5 सेंटीमीटर आयाम वाले सोने के बिस्कुट का द्रव्यमान बताओ। दोस्तों सोने का बिस्किट है,
जिसकी डायमेंशन आपको ये दी गई है, ठीक है। चलो सोने का बिस्किट मैं बनाता हूं, जैसे पार्ले जी आप लोगों ने खाया होगा ना, कुछ इसी टाइप का बिस्किट होता है ना, सोने का भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ दोस्तों लंबाई होगी, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी आधा सेंटीमीटर है ना, 0.5 बोल दो या आधा बोल दो, बात बराबर है। निकालना क्या है दोस्तों, द्रव्यमान निकालना है ना, मास निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन। मास आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, समझ गए। अब देखो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ क्या डेंसिटी दी हुई है, क्या घनत्व दी गई है सर, कितनी दी गई है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम आयतन का भी मान सेंटीमीटर क्यूब में ले लूं तो ये कट जाएगा, आपका आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताओ, आ जाएगा ना। तो आयतन का मान आप सेंटीमीटर क्यूब में लो, कैसे निकालोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको सेंटीमीटर में लो, 5 गुना 3 गुना 1/2, तो 15/2 आप लोगों का आ गया, 15/2 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात को। तो अब सॉल्व कर लो, 19 इंटू 15/2 करो सॉल्व, कितना होगा आंसर। अब देखो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, कैसे सर, अगर 19 की जगह 20 होता तो 20/2 कितना होता आंसर, 10 होता, और 10 गुना 15 क्या होता आप लोगों का 150 होता। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो 20 तो है नहीं, 19 है, यानी आंसर 150 नहीं, 150 से चिन्नू सा कम आएगा। दोस्तों 150 से चिन्नू सा कम कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। जल्दी से बताइए, अरे बोलो, अरे दोस्तों यस करके तो बताइए। जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बन रहे क्वेश्चन। चले आगे, आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको सबको आते हैं, पता नहीं कितना टाइम क्यों लगा रहे हो। आप लोगों से एक आयरन का क्यूब दिया गया है, लोहे का घन दिया गया है। क्यूब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक है। ये लोहे का क्यूब दिया गया है जिसकी साइड कितनी है आप लोगों को 2 सेंटीमीटर है। आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसका मास पूछा गया है। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है आप लोगों का मास बट्टे वॉल्यूम। मास क्या होता है आप लोगों का, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी कितनी दी गई है आयरन की, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लोग आयतन को भी सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो आयतन कितना है ना, 2 गुना 2 गुना 2। यार एक क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम, उसके साइड का क्यूब कर दो, या सिंपली देख लो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7.8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम। दोस्तों अगर ये 8 होता तो 8 अंटी होता 64, 64 से थोड़ा सा कम आता, ठीक है। तो 64 से थोड़ा सा कम ऑप्शन में कौन सा 8 होता, तो 8 इंटू 8 64 आता, बट 8 से थोड़ा सा कम है तो 64 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए यार। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक आपको दिया हुआ है, ये डेंसिटी दी गई है, ये घनत्व दिया गया है। इतने घनत्व के एक धातु के घन के किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है। एक धातु का घन है, एक क्यूब है, एक क्यूब है आप लोगों को, ठीक है। एक क्यूब आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसकी डेंसिटी आप लोगों को कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, ठीक है। इसका भार आप लोगों को दिया गया, यानी mg का मान आपको दिया गया है 17.28 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को मैं 10 की पावर 3 न्यूटन बोल दूं, बिल्कुल बोल दूं सर, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, इसके घन की एक किनारे की लंबाई बताओ, एक भुजा की लंबाई बतानी है आपको, इस भुजा की लंबाई बतानी है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसका वॉल्यूम निकालो, यानी आप इसका आयतन निकालो, ठीक है। सर एक साथ इतना नहीं पढ़ाया करो, हमें नोट्स भी बनाने होते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। भैया कौन सा इतना ज्यादा पढ़ा दिया, रोज एक क्लास हो रही है, तो बहुत सारा पढ़ना होता है तो पढ़ो। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि सर ज्यादा मत पढ़ाया करो, ये मत पढ़ाया करो।
बताओ। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं ना, मैं तो वॉल्यूम निकाल लेता हूं, आयतन। क्यों सर? मान लो इसकी भुजा है ए, तो वॉल्यूम को मैं बराबर रख दूंगा किसके, ए क्यूब के, फिर एक साइड निकाल लूंगा, फिर मैं एक साइड एक भुजा निकाल लूंगा। क्या बात सही है? क्या बताओ, बात सही है क्या? बात सही है या नहीं है? अरे है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो पहले तो मास का मान निकालो। मास का मान क्या हो जाएगा? 17.28 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये आपने न्यूटन में लिया है। दोस्तों स्मॉल जी का मान क्या होता है? बोला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो दोस्तों आपने त्वरण का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा है, आपने फोर्स का मान न्यूटन में रखा है, यानी आपने ऐसा ही मात्रक यूज करे हैं, तो जो द्रव्यमान का मान आएगा वो किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो एक जीरो से ऊपर एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1728 किलोग्राम। ये क्या हो गया? मास हो गया, यानी यह द्रव्यमान हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आप लोगों को घन के किनारे की लंबाई बतानी है, भी बताएंगे, टेंशन मत लो। देखो डेंसिटी क्या होता है आप लोगों का? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? मास बाय डेंसिटी। मास कितना दिया है आप लोगों को? 1728 किलोग्राम दिया है। ठीक है, डेंसिटी कितनी दी गई है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों एक काम करो, क्या करूं सर? इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलो। जब कोई बात नहीं, ये 1728 किलोग्राम है ना, इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? अरे 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होता है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लो सर, इतना ग्राम आ गया। ठीक है, अब आप लोग डेंसिटी कितनी दी गई है? डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी जो वॉल्यूम आप लोगों का आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का मान कितना आ गया? अरे बताओ मुझे, वॉल्यूम का मान कितना आ गया? ये आ गया सर 1728 गुना 100/8। सॉल्व करिए, इसको कितना आ रहा है? सॉल्व करो। कितना आ रहा है बताओ? वॉल्यूम का मान कितना आ रहा है? 21,600 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है क्या? अब यह किसका क्यूब होता है ये भी बताओ। यह क्यूब किसका होता है ये भी आप लोग बताइए। किसका क्यूब होता है ये? दोस्तों तो किसी का भी नहीं आ रहा यार। 100 कैसे आया? देखो इसको है ना, अपन एक काम करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। देखो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी गई थी, देखो ध्यान से समझो। डेंसिटी दी गई थी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने डेंसिटी लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? इसका भार दिया गया था, वेट दिया गया था 17.28 किलो न्यूटन। भार किसके बराबर होता है? एम इंटू जी के। तो ये दिया था 17.28 किलो न्यूटन। किलो का मतलब 10 की पावर 3 इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप एक काम करिए, एम निकालो, द्रव्यमान निकालो। कैसे निकालेंगे? 17.28 गुना 10 की 3 है ना, इसमें भाग लगा दिया मैंने स्मॉल जी का। स्मॉल जी का मान कितना दिया था? 10 दिया था। ठीक है, अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपने गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक कि सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने फोर्स का मात्रक न्यूटन में क्यों रखा? क्योंकि सर इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। इसका मतलब जो आंसर आपका निकलेगा वो किस में आएगा? किलोग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। तो जब मैंने सॉल्व करा, एक जीरो से ये एक जीरो कटा, ऊपर बचा 100, 17.28 इंटू 100, ये 1728 किलोग्राम आ गया। बहुत बढ़िया। अब डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मास आपको दिया गया है 1728 किलोग्राम, तो 1728 दोस्तों किलोग्राम था ना, इसको अब मैं वापस ग्राम में बदलूं तो कितना आ जाएगा? अगर मैं ग्राम में बदलना चाहूं 1728 किलोग्राम को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। ठीक है दोस्तों, डेंसिटी कितनी दी गई है? डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 1728 गुना 100/8, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये सॉल्व करना, बताओ। दोस्तों 21,600 आ रहा है, गलती कहां पर करी है? अरे सर सेंटीमीटर को मीटर में बदलो और फिर अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम आ गया। ओके समझ गया, क्या बोलना चाह रहे हो आप?
क्या बोलना चाह रहे हो? तब बदल दिया मैंने। 21,600 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम का मान। सर 1,000 मल्टीप्लाई होगा, किस जगह बोल रहे हैं आप, थोड़ा बताइए किस जगह बोलना चाह रहे हैं 1,000 मल्टीप्लाई होगा? ओ रियली सॉरी दोस्तों, ये बोलना चाह रहे हो आप इधर होगा कि सर किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे ना तो 1,000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1728 इंटू जो मैं 100/8 कर रहा था वो 1728 इंटू 1,000/8 होगा। ये बात सही है क्या? ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं? तो ये तो दोस्तों ये तो और ज्यादा हो गया। तो ये तो और ज्यादा हो गया, 216000। तो दोस्तों कैसे निकाले इसको, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बताओ। चलो 1,000 से गुना कर दिया, बताओ अब इसका क्यूब रूट कैसे निकाले? इसका जो क्यूब रूट होगा ना वो तो यार बहुत ज्यादा आएगा, बताओ। तो इसमें यार मेरे को लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, समझ रहा हूं। इसका क्यूब रूट निकालना है दोस्तों। क्या आ रहा है इसका क्यूब रूट, बताओ। 60 आ रहा है क्या? इसका क्यूब रूट 60 आ रहा है क्या? 60 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका होगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर होगा, बताओ। अरे यार सब सही करा है मैंने, कहीं कुछ गलती नहीं करा। देखो सारा का सारा मान बिल्कुल सही रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यार 60 आएगा, आंसर आएगा 60। 6 आ ही नहीं रहा यार। या तो दोस्तों कुछ ऐसा होना चाहिए ऑप्शन में 60 होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गई है। 60 होगा आंसर, ठीक है। या तो इधर गड़बड़ थी या इधर गड़बड़ थी, मैंने इसको सही कर दिया। 60 होगा, बिल्कुल कहीं पर भी वो नहीं है, ठीक है। 60 सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताओ, इसका बताओ। बताओ बताइए, आ जाओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1 मीटर के एक टैंक के ऊपर तक भरे हुए मिट्टी के तेल का द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है। दोस्तों ये आपका कोई टैंक है, ये कोई टैंक है। इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 5 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। अब इसमें क्या हुआ है, मिट्टी का जो तेल है ना कहां तक भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। कहां पर भरा हुआ, ऊपर तक भरा हुआ है। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि जो तेल भरा हुआ है उसका टोटल मास कितना है, द्रव्यमान कितना है। सर अभी बताता है, टेंशन क्यों लेते हो। देखो दोस्तों डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का मान आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी आप लोगों को कितनी दी गई है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं वॉल्यूम का मान भी मीटर क्यूब में ले लूं तो मीटर क्यूब कट जाएगा, आपका आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। तो आप लोगों से आंसर किलोग्राम में ही तो पूछा गया है, इसका मतलब वॉल्यूम में किस में लूंगा, मीटर क्यूब में लूंगा, ठीक है। तो 800 गुना वॉल्यूम का मान मीटर क्यूब में लो, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई मीटर क्यूब में लो। तो ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ 5 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8,000। 8,000 किलोग्राम, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8,000 किलोग्राम हो जाएगा। 8,000, ये 8,000 है ना, गलती से पॉइंट लग गए। 8,000 किलोग्राम, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ।
सर प्रीवियस क्वेश्चन में किलो न्यूटन है। क्या बोलना चाह रहे हो दोस्तों, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो यार किलो न्यूटन है तो ये मैंने क्या लिखा है, मतलब आप खुद को अपने आप को होशियार समझ रहे हो सर, वो है मतलब कैसे भी करके आंसर आप ये लाना चाह रहे हो। अरे आंसर आपका ये आ जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसिंग हो गया हो, तो इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग आंसर आपका 60 ही आएगा। ठीक है रिंदम घोष जी, प्रीवियस क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन कर तो दिया, 10 के पावर 3 लगा के न्यूटन में कन्वर्ट तो कर दिया। चलो इसका आंसर बताओ। बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है। ठीक है, तो जो जुपिटर है ना, जुपिटर देखो ये रहा एक प्लानेट जुपिटर, ये रहा कोई दूसरा प्लानेट है ना, चलो इसको मैं मान लेता हूं हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। तो बोला जा रहा है जो जुपिटर है बृहस्पति, इस पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है। यानी अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यहां पर स्मॉल जी का मान 10 है, तो यहां पर स्मॉल जी का मान कितना होगा, 2.5 गुना बोल रहा है ना। यानी कितना हो जाएगा आप लोगों का, अरे कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। अब बोला जा रहा है बृहस्पति पर 250 किलोग्राम उपग्रह का वजन क्या होगा। ठीक है, तो वजन जो होता है, भार होता है, उसको कैसे निकालते हो, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास का मान कितना है 250, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कितना है, इतना है। ठीक है, तो 25 इंटू 25 625, तो इतना न्यूटन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आ गया सभी का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है मंगल ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, वो पृथ्वी का 1/3 है। तो देखो पृथ्वी पर कितना माना है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मंगल पर कितना हो जाएगा, मंगल पर जल्दी से बताएंगे। मार्स पे कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर जितना है उसका 1/3, पृथ्वी पर 10 है तो उसका 10/3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो एक अंतरिक्ष यात्री का मंगल ग्रह पर वजन कितना होगा, भार कितना होगा, यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। दोस्तों ध्यान रखो, पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 72 किलोग्राम है तो कोई से भी ग्रह पर चल जाओ द्रव्यमान उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता। यानी मंगल ग्रह पे भी उसका द्रव्यमान कितना होगा, 72 किलोग्राम ही होगा। और अगर आपको द्रव्यमान पता है तो भार कैसे निकाल सकते हो, m इंटू जी। तो द्रव्यमान कितना है 72, जी का मान कितना है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है 10/3। क्लियर है क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 720/3। आपका आंसर किस में हो जाएगा, 240 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले आगे, चले। तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया, जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस भी करें। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चलो दोस्तों हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, यानी आयतन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आयतन पर तापमान का प्रभाव, आयतन पर तापमान का प्रभाव, ये हमारी हेडिंग है। सर ये क्या पढ़ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने बोला कैसे, सर जैसे मान लेते हैं कोई भी एक चीज है, जब हम लोग उसे गर्म करेंगे, जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर वो एक्सपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब आपने बोला कि सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। और जब किसी चीज को ठंडा करोगे, उसका टेम्परेचर कम करोगे, ठंडा करने पर वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो सर टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होता है। लो सर ये तो मुझे पहले से ही पता है, क्यों आप अलग से पढ़ा रहे हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल सही पता है। लेकिन दोस्तों वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वाटर के केस में क्या डिफरेंस है, आइए मैं आपको समझाता हूं। वाटर के बारे में, पानी के बारे में, इसका जो बिहेवियर होता है ना थोड़ा अजीबोगरीब होता है। कैसे सर, आइए देखो इस ग्राफ से समझते हैं। इस एक एक्सिस पे मैंने क्या लिया, वॉल्यूम लिया, हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलेंगे, आयतन। और एक एक्सिस पे मैंने लिया टेम्परेचर, हिंदी में क्या बोलेंगे, तापमान। दोस्तों टेम्परेचर जब आप लोग बढ़ाओगे तो कायदे से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए था।
लेकिन जो पानी के वॉल्यूम में चेंज होता है ना टेम्परेचर के साथ में, उसका ग्राफ अजीबोगरीब है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो इसको 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, इसको 2 डिग्री मान लो, इसको 4 डिग्री मान लो, इसको 6, इधर 8, इधर 10 है ना, ऐसे मान लो। तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था ऐसा नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर जाके वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा। यानी यहां पर इसका जो बिहेवियर है ना अजीबोगरीब है 4 डिग्री सेल्सियस से पीछे तक। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऊपर नहीं होके वॉल्यूम कम हो रहा है, अजीबोगरीब बिहेवियर है ना। और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बात करें तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत 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 विशेष बात। कभी एग्जाम में पूछ ले कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर क्या होगा, तो आप लोगों को लगेगा पानी को गर्म कर रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आप क्या बोलेंगे, नहीं, पहले क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है ना वो कम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पानी को मैंने ठंडा किया 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, क्या होगा, 10 से 0 तक, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर पहले वॉल्यूम क्या हो रहा है। अरे 10 से 0 तक आपको लगेगा सर 10 से 0 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सर वॉल्यूम कम होगा। लेकिन दोस्तों हो तो रहा है, तो पहले तो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन फिर क्या कर दिया, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है क्या? बात समझ में आई है, नहीं आई? किस किस को बात समझ में आ गई? आइए तो आइए क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ बताओ। या 4 से 0 तक ठंडा कर लो, तो जब भी आप लोग ठंडा करोगे वॉल्यूम कम होगा, आपको लगेगा, तो आप इस पर टिक करोगे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। मैंने क्या बताया, वाटर में क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है ना वो कम है, मिनिमम है। फिर आप लोग क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करोगे तब भी बढ़ेगा। जो पानी का आयतन होता है ना, आयतन वॉल्यूम, इसका मान मिनिमम होता है, आयतन जो होता है ना, आयतन वो क्या होता है, मिनिमम होता है। कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 से आप लोग कम करो, 4 से बढ़ाओ, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमेशा, क्योंकि 4 पे मिनिमम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है। अरे दोस्तों डी क्यों बोल रहे हो यार, 10 से 0 तक थोड़ी कर रहे हो, जो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। 4 से 0 कर रहा है, 4 से 0, देखो अभी तो बताया मैंने, 4 से 0 में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चले, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब दोस्तों एक बहुत शानदार चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। सर किन चीजों की? प्रेशर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, दाब क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें की आप लोगों को जरूरत होनी चाहिए। तो आइए पहले उन चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे आपने कभी आपने सोचा है कि यार मान लेते हैं कि ये मैंने क्या रखा, देखो समझो मेरी बात को, कि कोई आपके पास में मान लो पानी का ग्लास है, या समुद्री मान लो, समुद्र में आप लोग लोहे की कील डालते हो, क्या लोहे की कील डूब जाती है क्या? बिल्कुल दोस्तों डूब जाएगी। कोई मान लो दोस्तों बाल्टी है, उसमें आप लोग पानी की कील ये लोहे की कील डालोगे, वो डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों पानी में जो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं वो डूबते क्यों नहीं है? जो शिप होते हैं जिनका मास, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, वो क्यों नहीं डूबते? तो इसके पीछे कारण है दोस्तों बायएंसी फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। बहुत अच्छे से आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चले आगे, आ जाओ।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रेशर के बारे में, यानी दाब के बारे में। ठीक है सर, प्रेशर क्या है? देखो, प्रेशर को मैं बहुत चीजें बता दूं क्या। जैसे मान लो कोई कील है, अगर उसका एंड शार्प होता है तो क्या वह दीवार में आसानी से घुस जाती है क्या? क्या वह दीवार में आसानी से घुस जाती है क्या? हाँ या ना? हाँ। लेकिन अगर उसका एंड, अगर उसका किनारा शार्प नहीं है तो क्या वह वॉल दीवार में आसानी से घुसती है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब किनारा शार्प होता है ना, तब जाके वो आसानी से घुसती है, वरना है ना आप कितना भी फोर्स लगा लो अंदर नहीं जाएगी दोस्तों। तो कभी आपने सोचा इसके पीछे कारण क्या है? आइए दोस्तों, इसके पीछे हम लोग कारण समझते हैं, लेकिन पहले कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने सोचा है क्या कि जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, उसमें हम लोग चलते हैं, हमारे तो पांव दसते हैं, लेकिन जो ऊंट होता है ना, वो आसानी से कैसे चल पाता है, वो उसमें दौड़ कैसे पाता है? क्या आपने सोचा है कभी? अच्छा दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो ट्रक होती है या मोटर बस होती है, उनके जो टायर होते हैं वो वाइडर के होते हैं, चौड़े के होते हैं। जैसे हम लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके टायर इतने चौड़े नहीं होते, लेकिन दोस्तों जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके टायर काफी चौड़े होते हैं। आपने नोटिस किया है क्या? बताओ बताओ। ठीक है दोस्तों, क्या आपने सोचा है क्या काटने के जितने भी औजार होते हैं ना, वो नुकीले होते हैं, शार्प ही होते हैं। जैसे चक्कू है, चक्कू देखो कितना शार्प होता है यार, होता ही नहीं होता? बहुत शार्प होता है ना, बहुत शार्प होता है। तो कभी आपने सोचा है दोस्तों इन सबके पीछे कारण क्या है? प्रेशर है, दाब है। आइए दोस्तों समझते हैं, लेकिन इससे पहले एक एक्टिविटी करवाऊं क्या मैं आपको। जैसे कभी आप देखना, जब आप डेजर्ट में चलोगे ना, डेजर्ट में आपके पांव जो होंगे ना फंसेंगे, आपके जो पांव होंगे ना वो अंदर फंसेंगे, धसेंगे। क्या सही बोल रहा हूं क्या मैं? आप चलोगे धसोगे, लेकिन मान लो दोस्तों अगर आप लोग इस पे लेटे हुए हो तब भी क्या धसोगे क्या? देखना, आप नोटिस करना, तब आप नहीं धसोगे। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये इन सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसके पीछे कारण है, वो है प्रेशर यानी दाब। तो आइए इस प्रेशर यानी दाब को ही हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रेशर होता क्या है। दोस्तों प्रेशर क्या होता है, समझो मेरी बात को। देखो, जैसे मान लो कि ये एक कोई प्लेट है ना, प्लेट है दोस्तों। इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसके एरिया को हम लोग मान लेते हैं ए, है ना भैया। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, इसको आपने मान लिया ए। कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, मुझे नहीं पता। अब इस पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, प्लेट है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स आप लोग लगाओगे, जस्ट परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। देखो फोर्स ऐसे भी, देखो जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, ध्यान से आप समझना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहा हूं, जस्ट परपेंडिकुलर। तो जब कोई प्लेट है ना, जिसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स आप लोग लगा रहे हो, उस फोर्स का मान मैं मान लेता हूं F। तो दोस्तों जब भी किसी एरिया के परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत कोई फोर्स लगता है ना, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेशर यानी दाब। तो बेसिकली प्रेशर का आपने फॉर्मूला सुना होगा। अरे दाब का सूत्र सुना है क्या? बिल्कुल सर सुना है। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। लेकिन दोस्तों इस फोर्स की विशेषता क्या है, इस बल की विशेषता क्या है? यह हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगेगा ना, लंबवत लगेगा। समझ में आई थोड़ी सी बात? चलो सर थोड़ी सी आई, ज्यादा नहीं आई, कोई बात नहीं। दोस्तों फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? पास्कल बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, एक्चुअली में ये जो प्रेशर वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज करते हैं आपको पता है? सॉलिड के लिए नहीं करते। सेम चीज कोई सॉलिड की प्लेट है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ना, तो वहां पर इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। यानी ये जो स्ट्रेस वर्ड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? सॉलिड के लिए, यानी ठोस के लिए। जबकि प्रेशर जो ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? एक तो लिक्विड के लिए यानी तरल के लिए, और किसके लिए? गैस के लिए। समझ में आ गई बात को? क्या समझ में आ गई बात को? बताओ।
बात को समझ में आ गई क्या दोस्तों? अगर मैं आपको बोलूं कि किसी लिक्विड का कुछ प्रेशर है, कुछ गैस का कुछ प्रेशर है, तो क्या वो फोर्स लगाएगी क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो बिल्कुल, अगर सर किसी में प्रेशर है तो वो फोर्स भी लगाएगी। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ, आ रहा है ना? आ रहा है ना? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तुम बोलते हो ना यार पानी बहुत तेज प्रेशर है, इस पानी का बहुत तेज प्रेशर इसका मतलब क्या हो? बहुत तेज फोर्स भी लगाएगा। अरे बोलो हाँ या ना यार, बोलते नहीं हो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर कैसे हम लोग प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए तो सही। आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई गैस छोड़ दी। दोस्तों गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, कोई कहां भागेगा, कोई कहां पर भागेगा, कोई कहां पर। तो देख लो ये भागेंगे क्या? जैसे मान लो इधर जा रहा है, इस वॉल के जाके टकराएंगे, ये कोई इधर जा रहा है वॉल के जाके टकराएंगे, कोई इधर जा रहा है वॉल के जाके टकराएंगे। तो दोस्तों वॉल पे जाके जब टकराएंगे तो वो कुछ फोर्स से टकराएंगे ना, कुछ बल लगाएंगे ना। मान लो इधर जाके टकराया, छोटा सा ही बल लगाया, लेकिन लगाया तो सही ना। तो टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं वॉल पे, बटे टोटल एरिया, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उस अंदर गैस का क्या बोल देंगे दोस्तों? प्रेशर बोल देंगे। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये क्यूब है, ये एक घन है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या भर रखा है? पानी भर रखा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अरे बोलो ना प्लीज, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना। दोस्तों आपने इसकी ये वाली साइड को निकाल के मान लो दो व्यक्ति खड़े कर दिए, उनकी पीठ को खड़ी कर दिए दो व्यक्तियों के। क्या उनके पीठ पे फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अंदर जो पानी है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आपने दो व्यक्ति खड़े कर दिए पीठ के सारे, यानी वो जो फोर्स जो पानी को बाहर लेकर आता, अब वो फोर्स को कौन झेल रहा है? इन दो लड़कों की पीठ झेल रही है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सर अगर पानी फोर्स लगा रहा है तो जरूर पानी का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर को जब एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो फोर्स आता है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है एक बहुत छोटी सी बात, ठीक है, कि सर मुझे तो अभी भी फील नहीं आ रहा कि कोई लिक्विड के अंदर कुछ प्रेशर है, कुछ फोर्स है। इसको और समझो आप बात को। जैसे मान लो एक चीज समझ लो, ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने अंदर एक क्यूब रखा है, घन रखा, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया हर लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, हर गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर इस लिक्विड का प्रेशर है, आपने इसमें बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, किसी का भी टुकड़ा रख दिया, तो क्या यह उस प्रेशर की वजह से फोर्स लगाएंगे क्या? फोर्स लगाएंगे क्या? बताओ, इस लकड़ी के टुकड़े पे बताओ, सभी तरफ से। और दोस्तों ये प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है हमेशा कैसा लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये आपका एक क्यूब है, घन है, ठीक है, तो ये सरफेस है, इसके भी परपेंडिकुलर लगेगा, ये सरफेस है, इसके भी परपेंडिकुलर लगेगा, ये सरफेस है, इसके भी परपेंडिकुलर लगेगा। समझ लो बात को? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही हो बात को? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात ये आती है कि सर प्रेशर किस किस चीज पर निर्भर करता है, ये बताओ। प्रेशर किस किस चीज पर निर्भर करता है? आ जाओ दोस्तों, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा। सर आपने क्या एक्सपेरिमेंट करा बताओ? दोस्तों मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने लिया पानी। दोस्तों एक छेद मैंने यहां पर कर दिया, इस छेद को बोलते हैं छेद नंबर 1। एक छेद मैंने यहां पर कर दिया, छेद को बोलते हैं छेद नंबर 2। और एक छेद मैंने यहां पर कर दिया, इसको बोलते हैं छेद नंबर 3। दोस्तों मैंने देखा जो पानी निकल रहा है, कहां से पानी निकलने पर बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। मैंने देखा दोस्तों यहां से जो पानी निकल रहा है काफी दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। जबकि जो सबसे ऊंचाई पर पॉइंट है उससे निकलने वाला जो पानी है वो ज्यादा दूर नहीं जा रहा। इसका मतलब यहां पर जो पानी निकल रहा है वो ज्यादा फोर्स से निकल रहा है, क्योंकि ज्यादा फोर्स से निकलेगा ज्यादा दूरी पर जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ज्यादा फोर्स का मतलब क्या है? यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, नीचे जो प्रेशर है ज्यादा है, ऊपर जो प्रेशर है कम है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लोग गहराई में जाओगे, जैसे जैसे आप लोग डेप्थ में जाओगे, प्रेशर का मान क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। दाब का मान क्या होगा? कम। दाब का मान ज्यादा होगा। इतना सा आप फील कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है? आ रहा है या नहीं हो रहा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ,
गहराई के साथ में आप लोगों का पानी का प्रेशर या किसी भी लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा। और दोस्तों ये बढ़ना ही चाहिए ना, आप कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक तो दोस्तों आप बिल्कुल नीचे डेप्थ में जाके बैठो, एक थोड़ा आप लोग ऊंचाई में जाके बैठो। कहां पर आप लोगों को प्रेशर ज्यादा लगेगा दोस्तों? जब आप लोग यहां पर बिल्कुल नीचे पॉइंट पे होंगे, आपके ऊपर देखो कितना सारा पानी है, कितना सारा पानी है, समझ में आ गए? और जब आप इस जगह हो तो आपके ऊपर देखो कितना सा पानी है, इतना सा कम पानी है। जबकि नीचे बैठने पर आपके ऊपर पानी बहुत ज्यादा है। तो पानी बहुत ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। शिवराज जी, रोज आपकी दोपहर 1 बजे क्लास होती है, ठीक है? कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, रामनवमी के उपलक्ष्य में एक्चुअली घर पे कुछ पूजा थी इसलिए वजह। ठीक है, ठीक है शिवराज जी, सबको समझ में आ गई? ये पॉइंट बताओ जल्दी से, ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जैसे मान लो ये प्रेशर है, पानी का प्रेशर तो बहुत जगह लगा रहा है, हर कंटेनर पे। मतलब फिर इस यहां पर प्रेशर की वजह से फोर्स है ना, हर चीज पे लगेगा। जैसे मान लो यहां पर एक टुकड़ा ला दो, उस पर भी फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, पानी का कुछ ना कुछ क्या है, प्रेशर है। चलो आ जाओ, अब बात आता है कि सर प्रेशर को मुझे कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सी चीज पे वो निर्भर कर रहा है। एक चीज तो आपने बता दी कि सर एक तो डेप्थ पे, गहराई पे कर रहा है, और किस चीज पे कर रहा है, आ जाओ। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस किस चीज पे फैक्टर कर रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की डेप्थ, जिसे आप लोग बोलेंगे हिंदी में गहराई। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यार जो आप लोगों ने भरा है, जो लिक्विड भरा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ज्यादा है, कम है, उस चीज पे भी हमने देखा उस लिक्विड का प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया सर, और किस चीज पे डिपेंड करता है? और दोस्तों एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है ना, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। सर एक चीज मुझे बताओ, जैसे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, 2 सिलेंडर थे सेम साइज के, एक में हम लोगों ने भर दिया कुकिंग ऑयल जिससे आप लोग खाना पकाते हो, और एक में मैंने भर दिया पानी यानी वाटर। दोस्तों सेम गहराई पर, जैसे यहां से सेम गहराई पे दोनों में हमने एक छेद करा, दोस्तों देखा पानी यहां पर इतना ही जा रहा है, यहां पर पानी काफी दूरी पर जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है, सॉरी, यहां पर जो तेल जा रहा है वो कम दूरी पर जा रहा है, यहां पर पानी बहुत अधिक दूरी पर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल गहराई पर ही निर्भर करता है, क्योंकि गहराई तो दोनों केसेस में समान है। तो फिर अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, यानी दोनों का घनत्व अलग अलग है। सर कभी कोलकाता आए तो बताना, मिलना चाहता हूं। बिल्कुल शुभम जी, जरूर बताएंगे जब भी आपके शहर आएंगे, आ जाओ। बहुत बढ़िया, आ जाओ। प्लीज 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 मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं। सर ये क्या है, समझ ही नहीं आया, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर आओ, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। कोई सा भी लिक्विड हो, है ना, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर चाहे आप लोग पानी भरो, चाहे केरोसिन भरो, चाहे तेल भरो, कुछ भी भरो, पता है अंदर प्रेशर तो होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो इसकी सरफेस है ना, इसकी जो सरफेस है, इससे जैसे मान लो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, जहां तक भी भरा हुआ है, जहां तक भी भरा हुआ है, मान लो यहां तक भरा हुआ है, तो अगर मैं बोलूं इससे h गहराई पर इस जगह प्रेशर क्या होगा, तो सिंपल सा सूत्र याद रखो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? रो इंटू स्मॉल जी इंटू एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तरल का घनत्व, तरल का घनत्व, ठीक है। एच क्या है? गहराई है। तो अगर आप लोगों से किसी गहराई पे, किसी डेप्थ पे प्रेशर का मान पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे सर निकाल के बताओ, एक क्वेश्चन करा के बताओ। आज ये एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। मैंने आपको बोला ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? एक ऑयल भरा हुआ है, एक तेल भरा हुआ है। मैंने बोला जो ऑयल जो भरा हुआ है, जो तेल जो बना हुआ है, उसका जो घनत्व है ना, वो कितना है? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सरफेस से 3 मीटर गहराई, 3 मीटर गहराई पे है ना, चाहे यहां पर बात कर लो, यहां पर कहीं पर बात कर लो, सारे 3 मीटर गहराई पर है। तो दोस्तों इस जगह प्रेशर कितना होगा बताओ? तो आप लोग क्या लगाएंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? रो इंटू जी इंटू एच। रो क्या होती है? लिक्विड की डेंसिटी। कौन सा लिक्विड है? ऑयल है। डेंसिटी क्या है? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 होता है। चलो आप थोड़ी देर के लिए भी 10 मान लो। कितनी गहराई पे? 3 मीटर गहराई पे। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 24,000 पास्कल। आ गया?
आ गया। तो आप लोगों को बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ठीक है, आ जाओ दोस्तों। क्या इतना सा समझ में आ गया? बस इतना ही चाहिए था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। आई थिंक दोस्तों हमको कल करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 1:51 हो चुके हैं। अभी स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा होता है क्लास का टाइम हो जाएगा, कल अपना पूरा हो जाएगा। और फिर जैसे हम लोग बायएंसी फोर्स उत्प्लावन बल हम लोग पढ़ लेंगे, फिर मैं आपके इसके वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछली बार पूछे गए थे, और आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कितने आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग करेंगे मास वेट एंड डेंसिटी का पार्ट नंबर 3 और इसमें आप लोगों का पूरा है ना कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपके कोई भी टेक्निकल इशू आता है, जैसे कई बार बच्चे क्लास में कमेंट करते हैं वैसे तो नहीं आता है दोस्तों, फिर भी आपको लगता है तो इस नंबर पर कॉल करके कर ले, 7374019437 पे। ठीक है, चले चले, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।